कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ बेसिक है उसे जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये होता है हमारा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ये होता है एक। और दूसरा है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण हो गया 2। तो इससे देखिए हमको 3 कंडीशन मिलता है। तो तीनों लिखते हैं। तो पहला कंडीशन है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 तो रेखा कहलाएंगी हमारे प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। और ये संगत होती है और एक इसके केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल, ठीक, या अद्वितीय हल। दूसरा कंडीशन है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो। जब तीनों बराबर होती हैं तो रेखाएं हमारा संपाती होती हैं, संपाती रेखा होती है। और ये संगत होती है, और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 तो ये रेखा कहलाएंगे समांतर रेखा। और ये असंगत होता है, और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक। तो देखिए फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो हमारे होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप भी कहते हैं। तो पहला कंडीशन है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, संगत होगा और केवल इसके एक हल हैं। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, मान लेते हैं ये हमारा x अक्ष है, तो एक रेखा अगर ऐसे गया है तो दूसरा रेखा ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। और दूसरा कंडीशन है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होंगे तो संपाती रेखा कहलाएंगे और ये भी संगत होगा और इसके अनेक हल होते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरह, जैसे ये रेखा हमारा एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, दूसरा रेखा इसी पर होगा। संपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक पर ही हों। तो एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, संपाती हो गए। तीसरा कंडीशन होता है जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के तो ये इस कंडीशन में ये रेखाएं समांतर होंगे, असंगत होंगे और कोई हल नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, मान लेते x है ये y है, तो जो रेखाएं बनेंगी तो इस तरह बनेंगी, ऐसे बनेंगी। जब दोनों रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं होगा।
तो यही है। तो ये इसका बेसिक था। चलिए बेसिक हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन लगाते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 को देखते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.1 दिया है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। तो देखिए कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं एक कक्षा 10 है। जो कक्षा 10 इसमें 10 विद्यार्थी भी हैं, 10 विद्यार्थी हैं जिसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो इसी को हमको हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण बनाते हैं। तो पहला हल कर रहे हैं। तो हल में लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, मान लिया लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो प्रथम शर्तानुसार में कहा है कक्षा 10 में 10 लड़के और लड़कियां हैं, अर्थात कक्षा 10 में 10 और लड़कियां हैं। लड़के हैं x और लड़कियां हैं y, इन दोनों का योग 10 है। तो x प्लस y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार में देखिए कहा है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है। ठीक, x कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात कहने का मतलब है y x से 4 अधिक है। तो हमको बराबर करना है। तो हम इसमें अगर 4 जोड़ देंगे तब ये y के बराबर होगा। तो इसे थोड़ा और सरल करते हैं। तो यह y को इधर ले जाते हैं और 4 को इधर लाते हैं। तो यह हो जाएगा -4 बराबर x माइनस y, या इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस y बराबर -4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 2 हमको मिल गया। ठीक है, अब समीकरण बन गया। तो एक आंसर हो गया। अब इसके बाद बोला है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम हल करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 लेते हैं। तो 1 है x प्लस y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ हम x का मान कुछ रखते हैं। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो हमको y का मान मिलेगा रखने पर। तो 2 प्लस y बराबर 10। 2 को उधर भेजते हैं, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2, अर्थात y बराबर आया हमारा 8। ठीक है, x का मान 2 रखे तो y का मान आया 8। इसे मान लेते हैं बिंदु P। तो P हमारा आया 2,8। पुनः फिर यही समीकरण लेते हैं x प्लस y बराबर 10। अब की बार हम लेते हैं x बराबर
0 ले लेते हैं तो y का मान आएगा हमारा, तो y का मान आ जाएगा 10, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 10। तो ये हम मान लेते हैं Q बिंदु है। Q का बिंदु आया 0, 10। ठीक, तो हमारा समीकरण 1 से 2 बिंदु मिला, P 2, 8 और Q 2, 10। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से तो एक बार समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर -4। अब की बार x का मान हम दूसरा रखते हैं, या x बराबर 0 रख लेते हैं। तो x का मान 0 रखेंगे तो y माइनस वाई, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो बचेगा -y बराबर -4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आया 4। तो इसको कुछ नाम रख देते हैं PQ, इसे रख देते हैं इसका नाम R। x का मान 0 रखे तो y का मान आया 4। ठीक, फिर पुनः इधर लगा देते हैं। पुनः x बराबर, अब की बार हम 5 रख देते हैं। 5 रखने पर कुछ भी मान रखिए तो y का मान आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 माइनस वाई बराबर -4। 5 को उधर करते हैं तो इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो -y बराबर -4। इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो -y बराबर आया -9। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान आया 9। ठीक, तो y का मान भी मिल गया। इसे मान लेते हैं यस बिंदु। यस बराबर आया, हम x का मान 5 रखे तो y का मान आया हमारा 9। ठीक, अब चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ यहीं बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं ग्राफ हम। तो अब अतः करके लिख सकते हैं। अतः बिंदु हमको मिला है, बिंदु P का मान मिला है 2, 8। Q मिला है हमारा, Q मिला है 0, 4 तथा R मिला है, R बिंदु मिला हमको 0, और Q मिला है 0, 10। सॉरी, ये 10 है, ये 10 है। अब यस मिला है हमको 5, 9। 5, 9। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, मान लेते हैं ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, और इसे मान लेते हैं ये y अक्ष है। ठीक, ये y अक्ष है, इसे x से दिखाते हैं, इसे y से दिखाते हैं। इसका यहाँ होता है 0, यहाँ मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इधर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर मान लेते हैं -1, -2, -3, -4। ठीक है, 4 तक लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी लिख सकते हो माइनस, तो इधर हमारा माइनस में मान आया ही नहीं तो माइनस में नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए P हमारा है, P है 2, 8। तो सबसे पहले x में चलेंगे 2, और 8 हमारे यहाँ है, 8 में चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, मान लेते 2 ये है तो 8 यहाँ है, तो ये हमारा हो गया P बिंदु। ये P बिंदु हो गया 2, 8। ठीक, इसके बाद दोबारा Q वाला देखते हैं, 0, 10 है। ये 0 में चलना नहीं है, इसमें ये 10 है। ये हम मान लेते हैं Q है, ये बिंदु है 0, 10।
अब इन दोनों से होते हुए एक रेखा हम खींच देते हैं। तो एक रेखा हमारा ये आया, इस रेखा का नाम हो गया x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा बिंदु लेते हैं, दूसरे में 0 चलना है। x में 0 चलें तो y में 4 चलेंगे, तो y हमारा 4 यही है। तो ये हो गया हमारा r बिंदु, 0, 4। ठीक है। अब यस वाला बिंदु देखिए, पहले x में चलना है 5, y में चलना है 9, y में चलना है 9। x हो गया हमारा 5 और y में 9। मान लेते हैं 5 ऐसे गया, 9 हमारा यहाँ है, फिर यहाँ 9 ये है 9। तो ये हमारा बिंदु मिला यस मिला हमको 5, 9। तो अब हम इससे होते हुए इन दोनों बिंदु से R और S को होते हुए एक रेखा खींच देते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, यही जो कटा है यही हमारा बिंदु है। तो देखिए x के सामने कितना कटा है, 3 पे। ठीक है, और y पे ये 7 पे कटा है। ठीक है, इसे मान लेते हैं कोई z बिंदु मान लेते हैं। तो z बिंदु है हमारा, x में है 3, y में है 7। ठीक, तो यही हमारा x, हम x को माने हैं लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हो गया 3, और y लड़कियों की संख्या माने तो y है 7। तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या x बराबर आया 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर आया 7। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला लगाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखते हैं। पहला का दूसरा दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हमको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। तो हल करते हैं, मानेंगे पहले का ये दूसरा है, पहले का दूसरा है। तो मानते हैं, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपया में x मान लेते हैं, तथा एक कलम का मूल्य रुपया में मान लेते हैं y। ठीक, तो अब देखिए प्रथम शर्तानुसार में लिखेंगे, दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, अगर एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस एक कलम का मूल्य ₹y है तो 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। इन दोनों का योग दिया है 50। ठीक, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार में देखते हैं। तो द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शर्तानुसार में देखिए कहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य ₹100, तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हमको x और y, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 से 2 बिंदु निकाल लेंगे और समीकरण 2 से 2 बिंदु निकाल लेंगे। इसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो एक बार लिखते हैं समीकरण 1, 5x प्लस 7y बराबर में 50। तो यहाँ एक चर का मान रखेंगे तो दूसरे चर का मान आराम से मिल जाएगा। तो हम इसमें रखते हैं x बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए 5 दिया 15 प्लस 7y बराबर 50। अब 15 को इधर करें, इधर प्लस में, 15 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 50 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 35। तो इसे और छोटा कर लेते हैं। तो 7 1 का 7 5 35। तो y का मान हमको मिला 5। ठीक, y का मान मिला 5। तो ये हमारा एक बिंदु मिल गया। बिंदु मान लेते हैं a है। a बिंदु मिला हमको। x पहला होता है x है 3, दूसरा है y। ठीक, एक बिंदु हमको मिल गया। अब इसी समीकरण से, समीकरण 1 से 1 में पुनः एक मान रखेंगे। तो फिर लिखेंगे पुनः x बराबर या y बराबर रखो या x बराबर या y बराबर रखते हैं। y बराबर रखेंगे 0 रखने पर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी मान रखिएगा तो ऐसा मान रखिएगा ताकि हमको पूर्णांक ही मिले, पूर्णांक संख्या ही मिले। ठीक है, अगर पूर्णांक संख्या नहीं मिल रहा है तो वो मान नहीं रखा जाएगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तब की बार हम y का मान 0 रखेंगे। तो दिया है 5x प्लस 7y। तो 5x प्लस 7 × 0 बराबर 50। तो 7 में किस 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर आया 50। तो इसे काट देते हैं। 5 1 के 5 10 में 50। तो x का मान हमारा आया 10। ठीक है, अब यहाँ दूसरा बिंदु मिल गया। इसे ये माने है तो इसे बिंदु भी मान लेते हैं। बिंदु भी मिला तो x का मान 10 मिला और y का मान 0 मिला। ठीक, हमको ये 2 बिंदु मिल गया। समीकरण 1 से a और b 2 बिंदु मिल गया। अब हम समीकरण दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार हल करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो एक बार समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इसमें हम अब ऐसा मान रखेंगे ताकि हमको पूर्ण संख्या ही मिले। तो इसमें हम x बराबर 8 रखते हैं। 8 रखने पर, तो जब 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 8 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 8 56 प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, तो इसे और सरल करते हैं। तो 56 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 56। 46 में से जो 56 घटाएंगे तो आएगा हमारा -10। तो 5y बराबर -10। तो इसे और छोटा कर देते हैं। तो 5 1 के 5 दूना 10। तो y का मान हमको मिला, y बराबर मिला -2। तो x का मान अगर हम इसमें 8 रखेंगे तो हमको y का मान -2 मिला। तो
तो ए बी हो गया। और इसे हम मान लेते हैं बिंदु सी का मान मिला, x का मान 8 रखें तो y का मान मिला -2। अब इसी समीकरण में फिर हम मान रखते हैं तो दूसरा बिंदु मिलेगा, तो फिर लिखेंगे पुनः x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर तो रखते हैं इसमें, तो x 7 गुणे 3 हो जाएगा। 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46, तो 7 त्रिक 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 21 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 21, तो फिर 5y 46 में से 21 घटाएंगे तो आएगा 25। ठीक है, आएगा 25, तो 5 चिक्का 5 25, तो y का मान आया हमारा 5। ठीक, जब x का मान 3 रखे तो y का मान आया 5, तो ये सी बिंदु था। अब इसे मान लेते हैं बिंदु डी, तो डी का मान आया 3 रखने पर y का मान मिला 5। तो देखिए अब हमको दोनों समीकरण 1 से 2 बिंदु मिला, एक मिला 3,5 और दूसरा मिला बी बिंदु मिला 10,0। समीकरण 2 से सी बिंदु मिला 8,-2 और डी बिंदु मिला 3,5। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। मिला, अब हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए इसे साइड में रखते हैं, तो बनाते हैं ग्राफ। ये मान लेते हैं हमारा x अक्ष है, ठीक, और इसे मान लेते हैं अच्छा, ठीक है। ये है हमारा x अक्ष और ये है y अक्ष। ये x डैश होता है माइनस में, यहाँ y डैश होता है माइनस में। ठीक, और ये बिंदु होता है 0 बिंदु होता है, क्योंकि ये प्रारंभिक बिंदु है। तो इस रेखा पर नाम लिख देते हैं। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 11। इधर भी ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी ऐसे लिख लेते हैं, इधर माइनस में चलता है तो -1 -2 -3 -4। इधर भी माइनस होता है तो -1 -2 -3 -4 तक लिखते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु हमको मिल गया। अब चलिए हम इसे हल करते हैं। तो पहला बिंदु ये है हमारा 3,5, अर्थात पहला बिंदु होता है x और दूसरा y होता है। तो पहला x में हमको चलना है, x में चलना है 3, ठीक, और y में चलना है 5, तो 5 यहाँ आएगा। तो ये हमारा बिंदु A हो गया। ये है 3,5, ठीक। दूसरा बिंदु देखते हैं, बिंदु B है 10,0। तो x में हमको चलना है 10 और y में 0 कहीं जाना ही नहीं है, तो ये हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। तो मान लो यही हमारा ये रेखा हो गया, ठीक। इस रेखा का नाम है
इस रेखा का नाम है 5x + 7y = 50। ठीक, दूसरा बिंदु देखते हैं। बिंदु सी है 8, -2, मतलब x में 8 चलना है और y में -2। तो यही मान लेते हैं, यही हमारा बिंदु है। ये है हमारा बिंदु, ये B है और ये हो गया C बिंदु है 8, -2 और ये B बिंदु था 10, 0। ठीक, एक बिंदु ये मिला। दूसरा बिंदु D देखते हैं 3, 5 है, तो x में 3 जाना है तो यही होगा और y में 5 जाना, तो ये बिंदु होगा। तो इससे अब होते हुए एक रेखा खींच देते हैं, इससे होते हुए एक रेखा खींच देते हैं। ये जहाँ बिंदु दोनों मिले क्रॉस हुए, यही हमारा आंसर है। तो ये 3, 5 पर मिले हैं। ये भी डी बिंदु है, डी बिंदु भी लिख देते हैं। डी बिंदु है 3, 5। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब दोनों समीकरण में कोई बिंदु उभयनिष्ठ मिल जाए तो वही हमारा आंसर होता है। तो हम लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद बिंदु आया हमारा 3, 5। यही आंसर भी हो गया। अतः हम लिख सकते हैं एक पेंसिल का मूल्य रुपया में आया 3 तथा एक कलम का मूल्य रुपया में आया 5। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आए दोस्तों, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया पहले का दूसरा। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं और या समपाती हैं। इसका कहने का मतलब है हमको समीकरण दिया है, उसे दिखाना है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समांतर हैं और या समपाती हैं, ये तीनों दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो बिंदु हमारा दिया है पहला, दूसरे का पहला 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो चलिए लगाते हैं इसको भी। तो अब हम लगाएंगे दूसरे का पहला दिया है समीकरण दिया है। समीकरण दिया है 5x - 4y + 8 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हम इसे व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं, तो इस वाले समीकरण से पहले वाले को तुलना करते हैं। तो A1 बराबर आया 5, B1 बराबर आया -4,
C1 बराबर आया 8, इसी प्रकार A2 बराबर आया 7, B2 बराबर आया 6 और C2 बराबर है माइनस में 9। अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में कहा है कि एक दिखाना है, हमको चेक करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, संगत है कि समांतर है। सॉरी हमको ये चेक करना है कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और समांतर है या समपाती है, यही चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये समीकरण का जो कंडीशन होता है, इसे हम वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तुलना करते हैं, A1 बटे A2 निकालते हैं। तो A1 है 5, A2 है 7 और इसके बाद B1 बटे B2 निकाल लेते हैं। B1 है -4 और B2 है 6। तो देखिए, ये कंडीशन यही नहीं बराबर हो रहे हैं, तो इसके आगे अब हम नहीं लगाएंगे। तो हम लिखेंगे अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। जब ये कंडीशन होता है तो हमारी रेखा प्रतिच्छेदी कहलाती है। तो लिखेंगे रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी हैं, ठीक। यही हमसे पूछा था, तो यही आंसर हो गया, ठीक। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए। अब चलिए दूसरा लगाते हैं। दूसरा दिया हमारा 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो लिखते हैं, पहले समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण है 9x + 3y + 12 बराबर 0, ये हो गया 1। इसके बाद है 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इससे हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। तो लिखेंगे व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करते हैं। तो देखिए, इस वाले समीकरण को पहले से तुलना करते हैं। तो A1 का मान है हमारा 9, B1 का मान है 3 और C1 का मान है 12। इसके बाद A2 का मान है 18, B2 का मान है 6 और C2 का मान है 24। तो अब कंडीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम A1 बटे A2 निकालेंगे। तो A1 बटे A2 है 9 बटे 18, इसे और सरल करेंगे। 9 का 9 दूनी 18, तो आया 1 बटे 2। अब B1 बटे B2 निकाल लेते हैं। तो B1 बटे B2, B1 है 3, B2 है 6, तो 3 1 का 3 दूना 6, तो आया 1 बटे 2। अब देखिए, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान सेम आया। तो अब इसके आगे हम निकालेंगे C1 बटे C2। तो यह है 12 बटे 24, तो 12 1 के 12 दूनी 24, तो अर्थात आया 1 बटे 2। अब देखिए, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों का मान 1 बटे 2 है, अर्थात बराबर है। तो अब हम इसे कौन सा कंडीशन बना, तो ये बना हमारा अतः A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, फिर बराबर है C1 बटे C2 के। जब ये कंडीशन होता है तो हमारी रेखा
क्या होती हैं, संपाती होती हैं। तो लिखेंगे रेखा संपाती हैं, संपाती हैं। तो यही आंसर हो गया। अगर इसका हल पूछा जाए तो संपाती रेखा कल अनेक हल होते हैं, ठीक है। अगर असंगत पूछा जाए तो ये रेखाएं संगत भी होती हैं, लेकिन हमसे सिर्फ यही पूछा था रेखा परिच्छेद करती हैं कि समांतर है कि संपाती हैं, तो ये रेखा समांतर संपाती है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए, पहले का दूसरा भी हो गया, अब हम दूसरे का दूसरा भी हो गया, अब दूसरे का तीसरा लगाते हैं। तीसरा दिया 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो इसे हम लगाते हैं। तो एक बार समीकरण लिखते हैं। तो दूसरे का तीसरा है, तो एक बार हम समीकरण को लिखते हैं। तो यह है समीकरण 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = 0, ठीक है। तो अब इसको हम व्यापक समीकरण से तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। तो जब हम इसका तुलना करेंगे तो a1 का मान आएगा 6, b1 का मान है -3, c1 का मान है 10। इसी प्रकार a2 का मान है 2, b2 का मान है, तो देखिए b2 का मान कुछ नहीं दिया, मतलब इसका गुणांक y का -1, ठीक है। और c2 का मान है 9। तो अब हम चेक करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 चेक करते हैं। तो a1/a2 निकालते हैं, तो 6/2 आया, तो 2 1 का 2 तिहाई 6, अर्थात आया हमारा 3। b1/b2 निकाल लेते हैं, तो b1/b2 बराबर -3/-1 माइनस काटा आया 3। तो देखिए a1/a2 और b1/b2 का मान सेम आया। तो अब हम c1/c2 भी निकाल लेंगे। तो c1/c2 निकालेंगे, c1 का मान है 10, c2 का मान है 9। तो ये देखो ये कटेगा नहीं, तो अब लिखेंगे। अब देखिए a1/a2 b1/b2 का मान तो सेम आया, लेकिन c1/c2 का मान सेम नहीं आया। तो अब लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये जो हमारा कंडीशन होता है, ये होता है समांतर रेखा का। तो लिखेंगे रेखा समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। अगर इसका हल पूछा जाए तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, और इसका संगत पूछा जाए तो ये असंगत कहलाता है। तो चलिए, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो दूसरे का तीसरा भी हो गया। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग बोर हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से जितने क्वेश्चन हैं उसे हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक।